IDLE ईमेल वाला क्वेश्चन बताना ना कलीम तुमको, ठीक है? यस सर। है ना? तो देखो अपन ने यहाँ पर क्या करा, सबसे पहले ईमेल आईडी इंसर्ट करा दिया, यस ठीक सर। है? अब मैंने क्या क्या वैलिडेशन बताया था आपको कि ईमेल आईडी में स्पेस नहीं होना चाहिए, यस है ना? सर। @ एक ही बार आना चाहिए, यस सर। .com .in से एंड होना चाहिए, यस सर। है ना? फर्स्ट डिजिट पर फर्स्ट कैरेक्टर क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, यस सर। और जो @ और जो .com दोनों का बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, 3 से 3 ज्यादा, डिजिट, 3 से ज़्यादा 3 से नहीं। ज्यादा, यस सर। 3 से ज्यादा, 3 के इक्वल होना चाहिए। तो यस। देखो सबसे पहले क्या कर लिया अपन ने यहाँ पर, ये चेक कर लिया कि क्या स्पेस तो नहीं है, तो स्पेस कैसे चेक करूंगा, तो मैंने क्या करा, एक कैरेक्टर लिया, ch एक वेरिएबल लिया, उसमें स्पेस स्टोर करा लिया, यस सर। क्लियर? फिर इसको चेक कर ले कि ch इन ईमेल, मतलब वही अपने मेंबरशिप ऑपरेटर लगा दिया अपन ने कि ch ईमेल में है, तो sp की वैल्यू क्या कर दो, एक बढ़ा दो, मतलब मैंने एक वेरिएबल ले लिया sp, जिसको 0 से इनिशियलाइज कर दिया, उसकी वैल्यू मैंने क्या कर दी, इंक्रीमेंट करा दी, क्लियर है? यस सर। है ना? अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब क्या होगा कि एसपी की वैल्यू बढ़ जाएगी, आपकी ईमेल आईडी में स्पेस है तो एसपी नाम के वेरिएबल में क्या आ जाएगा, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा, मतलब 0 से कितनी जाएगी उसकी वैल्यू 1, ठीक है? यस सर। अगर नहीं होगा तो कुछ भी नहीं होगा, क्लियर? फिर मैंने क्या चेक कर लिया कि यहाँ पर क्या @ है ईमेल में, मतलब इफ @ इन ईमेल, यस सर। अगर @ ईमेल में है तो अपने को क्या करेंगे यहाँ पर, तुम्हारा ताला तोड़ रहे हैं हम। ईमेल विद ईमेल डॉट एंड्स विद .com, तो हमने चेक कर लिया क्या हमारा ईमेल आईडी .com से एंड हो रहा है क्या, अगर ये कंडीशन ट्रू होगी तो हम क्या करेंगे, जो .com की इंडेक्स निकालेंगे उसमें से माइनस करा देंगे किसकी, @ के इंडेक्स को, देखना आवाज सुन रहे हैं सही है से ना? तो जो बोलना। भी उन दोनों के बीच का डिफरेंस होगा वो काय में आ जाएगा, डी में, क्लियर? और अगर .in से एंड हो रहा होगा आपका ईमेल आईडी तो भी अपन ने सेम किया कि ठीक है, भेज .in की देंगे, इंडेक्स एक रुपया भी निकाली, नहीं देंगे, और ठीक क्या है? कर दिया अपन ने @ की इंडेक्स निकाल ली, माइनस कर दी उसमें एक से, रुपया भी नहीं बेचेंगे, ठीक है? और इसको डी में स्टोर कराया। फिर मैंने एक इफ लगाया क्या नाम है? जिसमें अभी नहीं बेच कई रहे। कंडीशन चेक करनी है अपने को। पहली कंडीशन क्या है कि जो 0 इंडेक्स है, मतलब कि अगर मैं बात करें ईमेल जो फर्स्ट है वो क्या होना चाहिए, अल्फाबेट होना चाहिए, ठीक है? तो मैंने बोला email.0, मतलब कि email.0 मतलब कि ईमेल के फर्स्ट इंडेक्स पे जो है वो इज अल्फा, इज अल्फा क्या चेक करेगी, अल्फाबेट ही है नहीं, अगर ये कंडीशन ट्रू है तो मतलब कि अल्फाबेट है, क्लियर है? फिर अगर स्पेस की वैल्यू 0 है मतलब कि स्पेस भी नहीं है, ठीक है? फिर अगर d > 3 है, > = 3, मतलब इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है वो 3 से बड़ा है, 3 के बराबर है, तो ये कंडीशन भी ट्रू हो जाएगी। और email डॉट काउंट @ जो है वो कितनी बार आना चाहिए आपकी ईमेल आईडी में, एक ही बार आना चाहिए, तो वो भी अपन ने लिख दिया @email.count = 1। अगर ये सारी कंडीशन ट्रू हो जाती तो क्या बोल देंगे, ईमेल आईडी वैलिड है, और अगर इनमें से एक भी फॉल्स होगी, एंड ऑपरेटर लगा रखा है, तो ये नहीं चलेगा, वो बता देगा इनवैलिड ईमेल आईडी, क्लियर है? ओके सर। ये एक एंड स्विच की क्यों यूज करते हैं सर? सब कुछ तो समझ गए, एंड स्विच के जो फंक्शन है क्यों यूज करते हैं सर? एंड्स विथ, हाँ, एंड स्विच। एंड्स विथ जो है बेटा, अगर अपने को मान लो कोई भी स्ट्रिंग जो है, तो अगर आपको चेक करनी हो कि इस कैरेक्टर से या इस स्ट्रिंग से एंड हो रही क्या, जैसे अपन कोई भी ईमेल आईडी देंगे तो उसके एंड में क्या आएगा, .com। या डॉट इन आना चाहिए, मैंने ये बोला था। तो वो मैंने ये चेक कर लिया कि email डॉट एंड्स विथ, क्या हमारी ईमेल जो यूजर ने एंटर करा है क्या वो एंड हो रहा है .com से, अगर हो रहा है तो ये क्या रिटर्न कर देगा आपको, ट्रू। सर हमको स्क्रीन नहीं दिख रहा है। वो मैं फारूक भाई, वो मैं स्क्रीन यहाँ पे ईमेल आईडी पे सर भेजे थे ना, उसका हाँ। प्रोग्राम बना तो वही से मैं देख रहा था। अरे यार सॉरी यार, मैंने ओपन कर रखा है प्रोग्राम वो, जबकि मुझे याद ही नहीं, पहले बोलना हाँ, चाहिए ना भैया। कलीम भी उसी तरह समझ रहा है। नहीं नहीं सर, यहाँ सर हम ओपन कर चुके थे, आप पीडीएफ फाइल भेजे थे ना, अच्छा, हाँ 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 हाँ। हाँ, तो वहाँ से ओपन कर रखे थे सर। अच्छा चलो ठीक है, हम थोड़ा ठीक है बाहर हैं इसलिए क्लास नहीं करेंगे। ठीक है। ये देखो, तो मैंने बोला email डॉट एंड्स विथ जो है वो क्या काम करेगी, चेक करेगी कि आपका ईमेल आईडी जो है वो ये मतलब .com से एंड हो रहा है या नहीं, एंड विथ, क्लियर है कि यस क्या सर। इससे एंड हो रहा है, क्लियर है? वो चेक करेगी, अगर ये इससे एंड हो रही होगी तो रिटर्न कर देगी ट्रू। अपन ने इफ में लिखा रहा है, इफ को ट्रू मिला तो इसकी मतलब कि वो .com से एंड हो रहा है, तो अपन उसके इंडेक्स निकाल लेंगे, नहीं हो रहा है .com से चेक कर लेंगे क्या .in से एंड हो रहा है, .in से एंड हो रहा है, तो यहाँ पर निकाल लेंगे इसके इंडेक्स, क्लियर है? क्लियर है सर, क्लियर हो गया। है ना? ओके सर। ठीक है। और लिस्ट के जो कल क्वेश्चन दिए थे हो गए? नहीं कर रहा था। नो सर, नहीं हो पाया, लिस्ट में पढ़ ही रहा था सर।
विशाल सर तो बेटा अभी वो ऑफिस पे गए हैं। अ, आपका बात हुई कि आप कॉल किया था उनको? एक बार कॉल कर लो उनको, क्योंकि वो तो अभी है नहीं यहाँ पर। मोबाइल जी वो डर लग रहा है, पता है क्या? अरे यूज करना ही बहुत जल्दी नेटवर्क बालकनी में चला दीजिएगा। अपन ने कल बात करी थी लिस्ट पर, ठीक है। आज अपन बात करेंगे टपल तो निकाल ही ना सकते। डिक्शनरी पर, टपल और डिक्शनरी पर। तो देखते मैंने हैं कहा अपन था यहाँ पर। यहाँ कुछ अलग समझेंगे। बोलेगा तो नेट यूज करने आता है, स्टेशन समझ लिया। नहीं अजीसा में जैसे कुछ नहीं बोलेंगे, मतलब वो भी अपनी भी तो होनी चाहिए ना। अब जैसे आपके पास मनो लग जाता है नेट यूज करने से। हमको तो नहीं बोला कुछ भी नेट यूज। हम तो जन में उसका भी तो अनलिमिटेड है। हमको 1600 रुपया नहीं लगता ना, तो हम दे देते। ठीक है, तब अपन बात करेंगे आज टपल डेटा थोड़ा टाइप लगता पर। है, मन थोड़ा के बावजूद भी सब और वो इसका सेटअप का पैसा चाहिए। सेटअप का अच्छा। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन बात हम करें, तो जाए खुद थोड़ा नेट यूज करेंगे। टपल इज अ Unlimited collection नहीं of मिलता था। जब मन कर ऑब्जेक्ट्स। आपको लगता है कि अब आइएगा तो वाईफाई अगर नहीं टपल इज अ आएगा कलेक्शन तो ऑफ वाईफाई ऑब्जेक्ट। यूज करना ही पड़ेगा। ये भी क्या होता है आपका कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट होता है, जो कि क्या होता है तब आया तब लोग लगा अगर अपन बात करें तो वो सब कहा बाय नेचर क्या होता है, ये इम्यूटेबल होता है। तुम्हारा इम्यूटेबल होता है। हाँ, बाय नेचर अगर अपन बात करें तो टपल इज ऐसे अ। भी तुम्हारे साथ पे लग जाता है, मेरे साथ पे बहुत कॉल कर लो ना बेटा एक बार। नहीं लग रहा है, एक सेकंड है यार। दौड़ा दौड़ा पानी पीना है वो हमको। इसमें है गरम किए हेलो, यस सर। है ना? तो अपन बात कर रहे हैं, टपल है ना? तो टपल अगर अपन बात करें, टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, है ना, विच इज यूज टू टपल इज अ कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट विच इज, है ना, विच इज इम्यूटेबल बाय नेचर। जो कि क्या होता है आपका इम्यूटेबल। इम्यूटेबल मतलब कि क्या, जिसको अपन जिस चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। इम्यूटेबल मतलब मॉडिफाई नहीं जिसको कर अपन चेंज सकते। मॉडिफाई नहीं कर सकते, या इम्यूटेबल होता है जिसको अपन चेंज नहीं कर सकते, उसको क्या बोला जाता है? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट, ठीक है। इट सपोर्ट्स इंडेक्सिंग, स्लाइसिंग एंड डुप्लीकेट एलिमेंट्स, है ना। ये क्या करता है आपका, इंडेक्सिंग भी सपोर्ट करता है, टाइप स्लाइसिंग भी सपोर्ट करता है, और डुप्लीकेट एलिमेंट्स भी यहाँ पर अगर हम बात करें तो आपका जो टपल है वो सपोर्ट करता है, ठीक है। यस सर। क्लियर है? अगर हमको टपल बनाना है पाइथन में तो कैसे बनाएंगे? t इज इक्वल टू एक मिनट राउंड ब्रेसेस का यूज करते हैं यहाँ पे टपल को डिनोट करने के लिए। कोई भी वैल्यूज रखनी तो आप यहाँ पर रख सकते हो, 10 14 15, ठीक है। यहाँ पर मैं बोले ABC वैल्यू यदि 23.56, ठीक है, फिर मैंने दिया 12। क्लियर? यहाँ पर मैंने बोला प्रिंट टी, टी को मैंने प्रिंट करा दिया। सेव करते हैं यहाँ पर, टपल डेमो। है ना वहाँ पे? मेरे पास है। तो खरीदना पड़ेगा हमको। यहाँ पर आया तो मैंने क्या रहा है, मेरे पास है मतलब ऐसे तो ये आ गया भाई 12 मेरा 14 सी हो 15 गया है, ABC तो वो वाला ले लीजिएगा। 23.56 और 12। चाहिए आपको। क्लियर है? हाँ, तो अब ये भी लीजिएगा, इंडेक्सिंग सपोर्ट भाई करता है। लेते हैं। क्लियर है? जैसा आपका स्ट्रिंग अगर अपन बात करें, लिस्ट की बात करें तो ठीक है, ये भी क्या करता है आपका इंडेक्सिंग सपोर्ट करता है। इंडेक्सिंग का मतलब क्या, इसमें भी हर एक ऑब्जेक्ट कहाँ पर रखा होगा, एक पर्टिकुलर इंडेक्स पे,
ठीक है, तो मैंने बोला टी ऑफ 0, तो क्या प्रिंट करेगा भैया ये? शेरवा लेके चलते हैं 12 टी ऑफ 0 पर क्या रखा है? 12 रखा है सर। 12। ठीक है, तो यहाँ पर अगर अपन रन करते हैं इसको तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर? 12। ठीक है, यस सर। है ना? टी ऑफ 0 पे क्या रखा? 12, तो क्या प्रिंट कर देगा यहाँ पर आपका? 12 जो है ये प्रिंट कर देगा। क्लियर है? फिर अगर मैं बात करूँ ये क्या होता है आपका? इम्यूटेबल होता है। इम्यूटेबल मतलब कि जिसको अपन क्या नहीं कर सकते, चेंज नहीं कर सकते। Yes. अगर ये मुझे प्रूफ करना है कि टपल इज इम्यूटेबल, तो कैसे चेक करेंगे अपन? कैसे प्रूफ करेंगे? सर टी में कोई इनिशियलाइज कर देंगे, जैसे टी इन 0 पे है ना सर, उस पे कुछ वैल्यू डाल के देखेंगे। मतलब टी ऑफ 0 पर क्या करके अपन देखते हैं यहाँ पर कुछ वैल्यू Yes. रख के देखते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं अपन, यहाँ पर मैंने बोला क्या? टी ऑफ 0 अभी क्या रखा? टी ऑफ 0 पर सर 12 है। 12 है। यहाँ पर मैं बोल देता हूँ एक्स वाई जेड पुट कर दूं, यस सर। होगा क्या पुट ये? नो अगर सर। मतलब 12 की जगह पर एक्स वाई जेड आ गया, मतलब कि क्या? म्यूटेबल, जिसको अपन क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। बट अगर ये नहीं होता, इसका मतलब कि क्या? ये इम्यूटेबल है, इसको अपन चेंज नहीं कर सकते। यहाँ पर अगर देखो एरर दे दी इसने। यस सर। क्लियर है? डबल ऑब्जेक्ट डज नॉट सपोर्ट आइटम असाइनमेंट। ऐसे ही आपने सेम स्ट्रिंग के साथ में किया था तब भी एरर आ गई थी, क्योंकि स्ट्रिंग भी क्या होता है आपका? इम्यूटेबल ऑब्जेक्ट होता है। क्लियर है? यस। फिर अपन बात करें नेक्स्ट, इसके बाद में तो आ जाता है आपका क्या? टी प्रिंट कर दिया मैंने यहाँ पर, स्लाइसिंग है ना? स्लाइसिंग। तो स्लाइसिंग मुझे चेक करनी, तो मैं बोल दूंगा प्रिंट टी ऑफ 0:4। तो क्या प्रिंट करेगा ये? स्लाइसिंग 0 से लेकर 4 तक। 0 से लेकर 4 तक, मतलब कि 12, 14, 15 एबीसी पर 23.56 यस सर। के एबीसी तक प्रिंट करेगा। सर ये 0 1 2 3 4 सर ये ABC तक प्रिंट करेगा। ठीक है, यहाँ पर क्या मैंने इसको अपने को क्या करना पड़ेगा? कमेंट करना पड़ेगा, एरर वगैरह नहीं करेगी। ओके सर। एक क्या यहाँ पर यस सर। ठीक है, ओके सर। क्लियर है? तो ये आपका यहाँ पर आ गया क्या? प्रिंट हो गया। क्लियर है? अपन इसके आगे बात करते हैं। यहाँ पर मतलब कि वो सारी चीजें जो अपने, अगर अपन बात करें कि लिस्ट में देखिए, वो सब की सब चीजें यहाँ पर भी आप कर सकते हो। ठीक है, बट यहाँ पर क्या होगा? ये इम्यूटेबल होगा। ठीक है, फिर यहाँ पर अगर मुझे इसको लूप थ्रू इटरेट कराना है तो वो कैसे कराएंगे अपन यहाँ पर? लोकेशन सर। तो हाँ, तो मैंने बोला यहाँ पर इटरेट टपल यूजिंग। ठीक है, तो क्या लिखेंगे? फॉर आई इन टी। तो एक एक ऑब्जेक्ट जो है टपल का काय में आते जाएगा आपका? आई में। और अपन प्रिंट करा देंगे इसको यहाँ पर आई को। मैंने इसको सेव कर दिया, यहाँ पर मैं इसको कर देता हूँ रन। ठीक है, तो देखो क्या आ गया यहाँ पर? 12, 14, 15 एबीसी 23.56 और 12 को प्रिंट कर दिया। क्लियर है? क्लियर। सर ये बीच में राउंड ब्रेसेस में ये सब वैल्यू क्यों आ गए हैं? यस सर। ये तो ऊपर प्रिंट करा रखा होगा ना बेटा अपन ने यहाँ पर, ये देखो, इसलिए, है ना? ओके सर। ठीक है, फिर अपन बात करें तो टपल की मेथड की, तो मेथड ऑफ टपल, है ना? तो यहाँ पर सिर्फ दो ही मेथड है टपल की। कौन सी? काउंट और इंडेक्स। देख लो, टी डॉट टपल डॉट, ये देखो काउंट और इंडेक्स। क्लियर है? काउंट क्या काम करेगी? नंबर ऑफ ऑक्यूरेंस काउंट करेगी कोई से भी कैरेक्टर का। तो टी डॉट, मैंने बोला क्या? काउंट। टी डॉट काउंट, क्या बोल दिया मैंने? टी डॉट काउंट। मैंने 12 को काउंट करा दिया। तो कितनी बार आया 12 भैया आपके इसमें? 2 बार है सर। तो क्या बता देगा यहाँ पर? 2। देखो बता दिया 2 यहाँ पर। ठीक है, कि 2 बार आ रहा है आपका टेबल में 2। यस सर। जो इंडेक्स, किसी भी वेरिएबल की इंडेक्स पता करनी हो तो प्रिंट टी डॉट इंडेक्स। मुझे एबीसी की इंडेक्स पता करनी तो बोलूंगा टी डॉट इंडेक्स एबीसी।
तो ये क्या कर देगा, एबीसी की इंडेक्स बता देगा। कौन सी इंडेक्स पर रखा है एबीसी? 4 पे सर। 3 पे। 0 थ्री 1 पे है बेटा, सॉरी थ्री पे सर है। 3 से है। कहाँ पर है? थ्री पे। तो क्या रन कर देगा यहाँ पर, बता देगा क्या, थ्री। क्लियर है ना? तो किसी भी कैरेक्टर की अगर आपको इंडेक्स निकालनी हो या फिर टपल के ऑब्जेक्ट की इंडेक्स निकालनी हो, तो वो दो ही मेथड दे रखी है आपको यहाँ पर, क्योंकि ये इम्यूटेबल होता है तो उसको अपन चेंजेस ज्यादा नहीं कर सकते। क्लियर है? फिर अगर अपन बात करें, कुछ आपको फंक्शन भी दे रखा है यहाँ पर टपल के लिए, या लिस्ट पे भी अपन वो फंक्शन को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है? इसमें से मैं स्ट्रिंग हटा देता हूँ थोड़ी देर के लिए। फंक्शन ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि टपल में जितने भी एलिमेंट है इन सबका क्या करना है, अपने को सम करना है। टपल के एलिमेंट्स का क्या करना है, अपने को सम करना है। कैसे करेंगे? सम करने के लिए सर। ठीक है, तो आपको क्या दे रखी है यहाँ पर, मेथड दे रखी है, तो अपन बोल देंगे प्रिंट क्या, सम ऑफ टी। क्या बोल देंगे, सम ऑफ टी। तो ये क्या करके दे देगा आपको, इन सारे एलिमेंट्स का सम रिटर्न कर देगा। देखो क्लियर है? 76.56 इन सबको ऐड करोगे तो क्लियर है। अब इसमें से आपको स्मॉलेस्ट एलिमेंट फाइंड करना है, तो क्या बोल दोगे, मीन ऑफ टी। टी। तो क्या कर देगा ये, यहाँ पर सबसे छोटा छोटा जो एलिमेंट होगा वो निकाल के देगा आपको टपल में से। क्या गया, 12। ठीक है। सबसे बड़ा एलिमेंट अगर अपने को फेच करना है यहाँ पर, तो क्या बोल देंगे अपन यहाँ पर, प्रिंट मैक्स ऑफ टी। तो क्या कर देगा, सबसे बड़ा जो एलिमेंट है वो क्या है, 23.56, तो रिटर्न कर देगा यहाँ पर। क्लियर है? यस सर। अगर मैं टपल को सॉर्ट करना है तो प्रिंट क्या दे रखा है, एक सॉर्टेड नाम का फंक्शन दे रखा है, सॉर्टेड टी। इंक्रीजिंग ऑर्डर में क्या कर देगा, ये सॉर्ट कर देगा। देखो कर दिया सॉर्ट, 12 12 14 15 23.56 है ना। असेंडिंग ऑर्डर में क्या कर दिया इन्हें, सॉर्ट कर दिया है। क्लियर है? अब फिर अगर अपन बात करें तो सब मीन मैक्स हो गया। लेंथ निकालनी हो, कितने एलिमेंट आपके टपल में पता करना, तो क्या लेन ऑफ टी। यहाँ पर सेव किया मैंने इसको, क्या रहा है, तो ये आ गया कितना, 5। कितने ऑब्जेक्ट है इसमें आपके टपल में, 5, तो बता दिया क्या, 5। क्लियर है? यस सर। ठीक है। हाँ जैसे ये जितना फंक्शन है सर, सर टपल के लिए या लिस्ट या और कुछ ये भी? जो है ये लिस्ट वगैरह पे भी यूज कर सकते हैं अपन, लिस्ट और टपल दोनों पे। दोनों पे सर। हाँ, उसके अलावा डिक्शनरी पे? डिक्शनरी पर नहीं कर पाएंगे बेटा, सम वाले फंक्शन। यानी नहीं सर, सम नहीं, सॉर्टेड मैक्स मीन ये सब टोटल फंक्शन। हाँ ये लगा सकते हैं ना अपन। मैक्स मीन भी किसके बेसिस पे निकाल के देगा बेटा डिक्शनरी में आपको वो? नहीं सर, एक फॉर एग्जांपल जैसे फंक्शन के यूजेज के बारे में पूछ रहे थे सर। हाँ हाँ, तो फंक्शन बेटा आप उन चीजों पे लगा सकोगे, जैसे आप बोलोगे कि मेरे को स्ट्रिंग का ऐड सम करके दे, तो स्ट्रिंग का सम थोड़ा ना करके दे सकता आपका ये। नो सर, वो वहाँ ये पे वो वहाँ पर भी नहीं करेगा, मतलब सारे क्या होना चाहिए, डिजिट होना चाहिए। अब जैसे यहाँ पर अगर अपने इसमें अभी टपल में एबीसी होता तो करके देता क्या सम ही आपको, नो सर। है ना। तो वो दिक्कत आती है वहाँ पर। ठीक है, तो अब मान लो कि आपने भी क्या डिक्शनरी ली, अब डिक्शनरी में की जो है वो सम किस चीज का करेगा, की का करेगा कि वैल्यू का करेगा? यस सर। आ गई बात समझ? ओके सर। क्लियर है? चलो ठीक है, तो ये होता है अगर अपन बात करें कि आपका क्या, टपल। अब नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो अब बात करते हैं अपन यहाँ पर डिक्शनरी डेटा टाइप की। ठीक है, तो डिक्शनरी क्यों यूज होती है अगर अपन बात करें तो, डिक्शनरी है ना,
डिक्शनरी मतलब अगर अपन बात करते हैं, इट इज द कलेक्शन ऑफ objects, but it stores the objects in key and value pair. अगर कि यहाँ पर एक की और वैल्यू पेयर में आपके ऑब्जेक्ट को क्या करता है, यहाँ पर अगर अपन बात करें डिक्शनरी में, अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को स्टोर करते हैं तो कैसे स्टोर होता है, वो की और वैल्यू पेयर में क्या होता है, स्टोर होता है। क्लियर है? ठीक है, तो जब भी आपको आपके डेटा को की और वैल्यू पेयर में स्टोर करना हो तो आप किसका यूज करोगे, यहाँ पर डिक्शनरी का। ठीक है, ओके सर। इसका यूज करेंगे अपन यहाँ पर डिक्शनरी का। अब बात करते हैं यहाँ पर जो डिक्शनरी है, क्या ये इंडेक्सिंग सपोर्ट करेगी? डिक्शनरी सर। हाँ सर की और वैल्यू इंडेक्सिंग सपोर्ट करती है क्या? ठीक है, देखते हैं अपन यहाँ पर कि क्या डिक्ट ये हाथ में लिया पर काटा है। doesn't support ये वाला indexing and slicing भी सपोर्ट नहीं करेगी। क्लियर है? बाय Yes. नेचर इट इज क्या होती है, डिक्शनरी क्या होती है बाय नेचर, म्यूटेबल। म्यूटेबल। म्यूटेबल मतलब कि चेंज कर सकते हैं, म्यूटेबल होती है। ठीक है ना? और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि इफ यू वांट टू क्रिएट डिक्ट या वी यूज curly braces for denote। हेलो ठीक है, डिक्शनरी को डिनोट करने के लिए अपन हाँ, किसका यूज पंकज। करते हैं यहाँ पर, या डिक्शनरी को क्रिएट करने के लिए कर्ली ब्रेसेस का। कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, कर्ली ब्रेसेस का अपन यूज करते हैं। ठीक है, हेलो हाँ, बोल रहे कि डॉक्यूमेंट्स कौन सा है तुम्हारा, भेज दो डॉक्यूमेंट, जो हम जा रहे हैं आज। आज ही निकल रहा है कल। आज ही निकल रहे भाई, बस डॉक्यूमेंट ही भेजना साला, वो सब कपड़ा वपड़ा मत आ भेजना जाते हैं भाई, अपन इसके आगे। already अब साला बहुत हो गया है मेरे पास। अब अपन देखते हैं यहाँ पर अगर मुझे डिक्शनरी क्रिएट करनी तो कैसे आज शाम में ट्रेन है 5 बजे, ठीक है, तो अपन यहाँ पर एक हबीबगंज से जो होता है। DI करके मैंने डिक्शनरी बनाई। ठीक है, इसमें क्या करते हैं अपन, कुछ की और वैल्यू पेयर्स रखेंगे। तो की में क्या कर देता हूँ, मैं देता हूँ यहाँ पर नाम। बस डॉक्यूमेंट ही मेरा भेजना करो, राहुल। कहना तो बहुत ज्यादा सामान हो गया। ठीक। मैं बोल दिया इस क्लास में कौन सा मोबाइल है, वीवो। ठीक है, यहाँ पर मैंने बोल दिया क्या, रोहित। उसके बाद में कौन सा मोबाइल है, तो मैंने बोल दिया यहाँ पर ओप्पो। ठीक है, फिर मैंने बोला यहाँ पर क्या, विपुल। क्लास में कौन सा मोबाइल है, सैमसंग। ठीक है, फिर मैं देता हूँ यहाँ पर नाम यश। उसके बाद में मैंने बोल दिया क्या, रियलमी। फोन। आईफोन। हो जाएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर मैं देता हूँ क्या, राज। ठीक है, इसमें क्या देते हैं अपन यहाँ पर, रियलमी। रियलमी देते हैं बस। चलो ठीक है। ठीक है, मैंने क्या कर दिया इनको कि यहाँ पर जो है ये जो है सारे क्या कर दिए, मैंने एक डिक्शनरी बनाई जिसमें क्या कर दिए, की और वैल्यू पेयर्स में लिख दिया। ठीक है, मतलब ये नेम्स जितने भी है वो सारे के सारे क्या है, की है सर। और जो वैल्यू जो मोबाइल है वो सारी की सारी क्या है, किसके बाद में कौन सा मोबाइल है वो क्या है यहाँ पर, वैल्यू है सर। वैल्यू। क्लियर है? वो क्या है यहाँ पर आपका वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। क्लियर है? यस सर। है ना? तो यहाँ पर अपन देखते हैं, अपन इसके आगे की अपन बात करें तो ये तो हो गया आपका। यहाँ पर मैं इसको प्रिंट कराया था, तो मैंने बोला प्रिंट। खोली उससे निकालिए, इसका ब्लेजर होगा।
हाँ देखो आ गया ये। यस सर। ठीक है, अब डिक्शनरी क्या होती है? म्यूटेबल होती है। अब कैसे चेक करोगे भैया डिक्शनरी म्यूटेबल है? सर राहुल को इनिशियलाइज करके उसको वीवो की जगह कोई और मोबाइल का नेम रख सकते हैं। कैसे करेंगे राहुल को इनिशियलाइज? सर राहुल को DI में रखे, DI वेरिएबल है ना सर, उसमें हाँ, क्या करें? DI ऑफ, DI ऑफ राहुल। अच्छा एक सेकेंड यार। बताओ साला आदमी घायल हो गया तुम्हारे प्लेजर के चक्कर में। घायल हो गया कहाँ? आसिफ भाई क्या हो गया रास्ते? चोट लग गया। कौन कहाँ है तुम्हारा ब्लेजर, किस में है? अबे सामने टाइम तुम वीडियो कॉलिंग करना, देखो बताना। अब बस तुम्हें वीडियो कॉलिंग चाहिए, हद है। वीडियो कॉलिंग करेगा तो खुल गया, खुल गया। दोनों उठा लिए आप फैलाना शुरू कर दिए। भाई को मेहनत करना पड़ा। दोनों ऑर्डर करके फैलाना। हाँ, जो लाया था छोटा सा ये इसको आप जो लड़वा था दोनों को आगे। हेलो, यस सर। ठीक है। यस है सर। ना? तो यहाँ पर अपन ने क्या बोला? DI ऑफ राहुल पर चेंज करके देखते हैं यहाँ पर। ठीक है, मतलब इस की पर मैं कोई और वैल्यू रख के देखता हूँ। तो यहाँ पर मतलब DI ऑफ राहुल इज इक्वल टू क्या बोल देंगे अपन? वीवो रखा है अभी, इसके बाद में यहाँ पर अपन दे देंगे क्या? कौन सा फोन है? और वन प्लस। OnePlus और प्रिंट करा देंगे किसको? यहाँ पर DI को। अगर चेंज हो गया दैट मीन्स क्या है? म्यूटेबल है। देखते हैं यहाँ पर, तो मैंने बोला तो देखो हो गया क्या चेंज? सर अभी स्क्रीन दिख नहीं रहा है। हो गया सर, हो गया सर चेंज। आ गया यहाँ पर आपका, देखो वन प्लस आ गया। क्लियर है? पहले क्या था राहुल के हाथ में? कौन सा मोबाइल था? वीवो। अब क्या हो गया यहाँ पर? वन प्लस हो गया। मतलब अपन ने बाद में मॉडिफाई किया तो ये क्या हो गई? चेंज हो गई आपकी डिक्शनरी। ये क्या कहलाती है आपका? इसलिए इसको बोल सकते हैं अपन क्या? म्यूटेबल। ठीक है। और अब मतलब कि अगर अपन बात करें कि इसका जो इंडेक्सिंग है वो किसके थ्रू सपोर्ट करेगी? आपकी डिक्शनरी की के थ्रू। क्लियर है? मतलब अगर मैं यहाँ पर अगर बोल दूं प्रिंट DI ऑफ पीपल, क्या प्रिंट करेगा? सैमसंग। सैमसंग प्रिंट कर देगा। तो देखते हैं अपन, इसको सेव किया मैंने, क्या रन क्या प्रिंट कर दिया? देखो सैमसंग। क्लियर है? क्लियर। यस सर। है ना? अब इसके आगे अपन बात करते हैं यहाँ पर। तो मैंने हाँ, बताओ क्या होगा इसका आउटपुट? सर ऐड किया है क्या कुछ? ऐड किया ना बेटा इधर। राज। सर वो चल जाएगा, प्रिंट हो जाएगा टोटल से। मतलब एज इट इज राज को मैंने पहले राज और उसमें रियलमी वैल्यू, रियलमी मोबाइल है उसके बाद में, और एक और राज है यहाँ पर, उसको माना MI वैल्यू दी है। चलेगा या नहीं? सर चलेगा, क्योंकि सर एक वैल्यू चेंज है ना इसमें सर। तुमको कह रहा है हॉली दिखाने के लिए, नहीं कह रहा है वैल्यू काशी में चाहिए लेते की थे सेम है रूम में, दोनों देख लो। की। सब यस बात ले जाओ, ले जाओ, वो आप नहीं ले पाएंगे। वैल्यू मजा आ गया, मजा आ गया। हाँ आसिफ ले लिया। क्या वो सब उस आसिफ को दे दो। दोनों के नाम से काला ना, यहाँ थोड़ा पर MI बेचारा। है और यहाँ पर रियलमी। तो इसमें इंडेक्सिंग प्रॉब्लम है, नहीं तो हो सकता है बोले इधर ताला तोड़ा है, उसका मजदूरी देगा कि नहीं? भाई हमारा आवाज पूरा चला गया होगा उसमें। ठीक है, तो देखते हैं यहाँ पर अपन इसको चला के हाँ? स्वाद लेते हैं, हम खाएंगे। हट सर। क्या हुआ? यस सर।
क्या हुआ, कुछ डिफरेंट दिख रहा आउटपुट? यस सर, आउटपुट डिफरेंट दिख रहा है क्या डिफरेंस है? सर। आर कैपिटल जैसे अल्फाबेटिकल देखा जाए तो सर एम पहले है, इसीलिए एम आई प्रिंट हो गया। रियल मी है सर आर बाद में, इसीलिए उसका वैल्यू जो है ना सर नहीं प्रिंट हो पाया। ऐसा ही कर देना, मेरा हाथ ये है। अच्छा, रियलमी में आर बाद में, आर पहले आता है इसलिए उसने वो प्रिंट कर दिया। सर ये इसका क्या सोल्यूशन क्या है सर, समझ नहीं पाया। यहाँ पर क्या हो रहा है देखो, आपने क्या करा, यहाँ पर डुप्लीकेट की दे दी, दिख रहा है? राज नाम की 2 की हो गई आपकी डिक्शनरी में, ठीक है? 2 की हो गई यहाँ पर। अब तो आप कभी भी डिक्शनरी में डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होती। क्या डिक्शनरी में डुप्लीकेट की अलाउ नहीं होती? तो Allow यहाँ नहीं पर होती। मतलब इंडेक्ट डुप्लीकेट की आर नॉट अलाउ। ठीक है, डुप्लीकेट कीज अलाउ नहीं होती आपके डिक्शनरी में। एक बात याद रखना, तो जब आप क्या करते हो कि कोई भी डुप्लीकेट की मतलब एक जैसी 2 की दे दी आपने यहाँ पर डिक्शनरी में, तो जो बाद वाली की होगी या बाद वाली जो वैल्यू होगी वो क्या कर लेगी, प्रीवियस वाली को ओवरराइड कर लेगी। ओवरराइड का मतलब समझ में आता है? यस सर। क्या यस कर सर। लेगी? प्रीवियस वाली वैल्यू को हाइड कर देगी, राइट। है ना? प्रीवियस वाली वैल्यू क्या कर देगी, हाइड कर देगी। तो अब क्या दिखेगा यहाँ पर, इसलिए आपको राज में एम आई ही दिखेगा। क्लियर है? ऐसा नहीं कि भैया यहाँ पे आर कैपिटल है और यहाँ पे एम है तो एम पहले, एम बाद में, एम पहले आता, आर बाद में आता, तो इसलिए एम को रख दिया। ऐसा कुछ नहीं है ना? क्लियर है? इससे तो जो भी वैल्यू बाद में देगी अपन, वो क्या कर लेगी, प्रीवियस वाली को ओवरराइड कर लेगी। क्लियर है? तो इसलिए क्या क्या बता रहा है यहाँ पर, आउटपुट बता रहा है राज एम आई। समझ में आया क्यों बता रहा है एम आई? यस सर। कोई डाउट इसमें? सर ये प्रीवियस वैल्यू की क्यों ओवरराइड करती है सर, पहले वाले बाद में वैल्यू को ओवरराइड क्यों नहीं करती है सर? बेटा बाद वाली वैल्यू को कैसे ओवरराइड करे? अभी ये जो डेटा लिखा है, यस सर। इसी के ऊपर अगर तुम सिलेक्ट करके कुछ और लिख सकते हो ना। अब यहाँ पर कोई डेटा लिखा ही नहीं, तो अब इसको कैसे ओवरराइड करोगे? ओके सर। भैया ओवरराइड मतलब कि क्या होगा, पहले कोई डेटा होगा उसी को ओवरराइड कर पाएंगे ना। यस सर। तो पहले वाली को ओवरराइड करेगी ना, बाद वाली को कैसे ओवरराइड कर लेगी? एक कुर्सी है ना, उस पर कोई एक पहले बंदा बैठा हुआ है, ठीक है, और एक और बंदा आ गया, तो पहले वाले को उठना पड़ेगा ना, दूसरे वाला तभी तो बैठ पाएगा। यस सर। यस सर। कि दूसरा वाला उठेगा, दूसरा वाला तो पहले ही खड़ा है, तो वो कहाँ से उठेगा कुर्सी पे से? आ रही बात समझ में? ओके सर। यस सर। है ना? तो बैठा तो ये है ना, मतलब चेयर पे, तो अगर मेमोरी में तो ये बैठा हुआ है, तो इसको ओवरराइड कर ये वाली वैल्यू, ये तो खुद ही वेटिंग में भैया, इन लोगों का ये को बैठने की जगह में किसी को पे, इसको हटना पड़ेगा। सभी क्लियर है? यस आ रही सर। बात समझ में? तो ये इसलिए ये वाली वैल्यू क्या करती है, ओवरराइड करती है प्रीवियस वाली वैल्यू को, अगर आप डुप्लीकेट की रखोगे चलिए तो। ठीक है, तो अल्लाह भाई। क्लियर है? यस सर। आया समझ में? ठीक है, यहाँ पर आया थे, अब मैंने बोला यहाँ पर साफ नहीं, मतलब कितना अच्छा लगा, फील अच्छा हो रहा है, घर देख लिए। अमित, और यहाँ पर मैंने बोला क्या, यही जो आपके पीछे दिख रहा है घर। अब क्या हुआ? हम जान रहे हैं भाई आपका घर, अरे पुराना उससे क्या, घर घर होती है। अब क्या होगा? हम भी समझ रहे हैं। सर प्रिंट हो जाएगा क्योंकि सर ओनली की नहीं अलाउ नहीं है सर डुप्लीकेट के लिए, यार इसको की वैल्यू भी अलाउ नहीं चलिए रहती। कॉल आ रहा है इसका। हो जाएगा अपन ने सर। क्या करा था, है ना, अपन ने क्या देखा कि अब यहाँ पर डुप्लीकेट वैल्यू दे रहे हैं, तो वैल्यू जो है वो अलग अलग चलेगी। हाँ क्लियर है? देखो हो रहा है, अमित के पास में भी रियलमी का फोन है, राज के पास में रियलमी का फोन है, वो सही है, बट क्या होगा कि ऐसा नहीं हो सकता कि वही यार मेरा भी एक ही की के पास में, सामान लेने है ना, एक जैसे 2 की नहीं होना चाहिए, वैल्यूज तो चल जाएगी। क्लियर है? यस हाँ सर। भाई बोलो, कोई डाउट इसमें? नो डाउट नो सर। सर। बस हम निकलने वाले हैं। अब डिक्शनरी को अगर आपको लूप के थ्रू इटरेट कराना है तो कैसे कराओगे? चलो बढ़िया है, अच्छा सब रेस्ट करो तुमको पता है कि हम 20 पे जा रहे हैं, फिर बताओ। तो क्या करेंगे अपन, देखो तो यहाँ पर लिखते क्या अपन, डी आई इन, सॉरी आई इन डी आई,
है ना, आई इन दिया है और प्रिंट क्या करा देते अपन यहाँ पर आई, क्या आएगा आई में, आई में सर दिया अब वेरिएबल ये कि तुम्हारे पास में हो यहाँ पर दो दो चीजें रखी, की और वैल्यू दोनों चीजें रखी है, यस सर तो आई में क्या आएगा, की उसको आएगी कि वैल्यू, आई में क्या आएगा, की आएगी कि वैल्यूज आएगी, सर दोनों आएंगे आई में, ये आएगी होती है। चलो ठीक है, देखते हैं यहाँ पर रन करते थे क्या आ रहा है, किया ये आती है सर है ना, मुझे की और वैल्यू दोनों प्रिंट कराना है, तो क्या करें, DI कर देंगे। डी ऑफ आई, क्या कर दे, अगर अपन डी ऑफ आई कर दे तो हो जाएगा प्रिंट, यस सर। तो यहाँ पर अगर मैं बोलूँ आई कॉमा कॉलन लगा देते हैं, यस कॉमा डी आई ऑफ आई, मतलब देखो आई में क्या आएगी, एक एक की आएगी, तो वो प्रिंट हो जाएगा राहुल, और डी आई ऑफ राहुल पे क्या रखा है यहाँ पर, तो वीवो, तो वो प्रिंट हो जाएगा यहाँ पर, यस क्या सर। तो क्या ये करते हैं अपन इसको, ये देखो क्लियर है, यस सर क्लियर है। ठीक है, और अगर ये भी आपको नहीं करना है इस तरीके से, तो आपको एक मेथड दे रहा है कि डी आई की कौन सी आइटम्स, तो फॉर आई कॉमा जे इन डी आई डॉट आइटम्स मेथड को कॉल कर लो, आइटम्स क्या करेगी, की और वैल्यू दोनों निकाल के दे देगी, यहाँ पर प्रिंट करा देंगे अपन क्या, देखो जे में क्या आएगा यहाँ पर वैल्यू, और आई में क्या आएगा आपका की, यस सर। क्लियर है, यस सर। है ना, ये इस तरीके से अपन क्या कर सकते हैं, यहाँ पर डिक्शनरी पे लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पर और कुछ, ठीक है, मान लो कि मुझे डिक्शनरी में यूजर से वैल्यूज लेनी है और स्टोर करनी है, तो क्या करेंगे अपन, डिक्शनरी में अपने को क्या करना है, यूजर से इनपुट लेना है, क्या करेंगे उसके लिए हम, तो देखो सबसे पहले तो पूछ लेते हैं कि कितने एलिमेंट जो है उसको इंसर्ट कराने, तो बोल देंगे प्रिंट या n इज इक्वल टू, क्या बोल देंगे, इंट इनपुट एंटर नंबर ऑफ आइटम्स यू वांट टू इंसर्ट इन डिक्ट, ठीक है, इंसर्ट इन डिक्ट, ये क्या कर देंगे अपन यहाँ पर बोल देंगे क्या, और आई इन रेंज ऑफ n, क्लियर है, और यहाँ पर क्या करते थे, ब्लैंक डिक्शनरी ले लेते, तो मैंने बोला डी आई इज इक्वल टू ब्लैंक डिक्शनरी ले लेंगे, क्लियर है, यहाँ पर आ जाता है, है ना। अब अपन क्या करते हैं, की इंसर्ट करा लेते, तो मैंने बोला की इज इक्वल टू, है ना, की जो आपको इंटीजर फ्लोट जो भी आपको लेनी है वो ले सकते हो, ठीक है, तो मैंने बोला इंटीजर टाइप के लेना, तो मैंने बोला इंट इनपुट एंटर की, है ना, एंटर की,
की इंसर्ट करा लेते हैं अपन, फिर बोल देंगे वैल्यू इंसर्ट कराने से val इज इक्वल टू इनपुट आया तो 5 मिनट एंटर वैल्यू। ठीक है, वैल्यू क्या करा लेंगे अपन यहाँ पर इंसर्ट करा लेंगे, और यहाँ पर अगर अपने को रखनी है तो क्या बोल देंगे di ऑफ की इज इक्वल टू क्या कर देंगे अपन, ये वैल्यू स्टोर कर देंगे यहाँ पर, और यहाँ पर मैं बोल देगा प्रिंट करा दूंगा कि इसको di को लास्ट में। ठीक है, तो देखते हैं अपन यहाँ पर, सबसे पहले मैंने किया इसको रन, मुझे क्या सेव, मैंने क्या रन। ठीक है, मैंने 5 एलिमेंट क्या करना है मुझे स्टोर करने हैं डिक्शनरी में। तो पहली की दी मैंने 1, वैल्यू दे दी इसकी 100, की दी मैंने 2, वैल्यू दे दी क्या 200, की दी मैंने 3, वैल्यू दे दी 300, 4 वैल्यू दे दी 400, और 5 की पर मैंने वैल्यू दे दी क्या 500। क्लियर है, बन गई एक डिक्शनरी। यस सर। ठीक है, की और वैल्यू बनाने से इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर इनपुट ले सकते हो आपकी डिक्शनरी का। क्लियर है, यस सर। कोई डाउट इसमें? नो सर। ठीक है, तो इस पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन लिखना। बोलिए सर। हाँ, मैं इसी में आपको बता देता हूँ ना, मतलब फाइल में मेंशन कर देता हूँ, क्योंकि अब वो ऐसे एक्सप्लेन करना पड़ेंगे क्वेश्चन, क्योंकि वो अपन लिख तो सकते नहीं डायरेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, ओके। तो जैसे मान लो आपके पास में एक डिक्शनरी है, di इज इक्वल टू मैंने दे दिएगा ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, एक नई डिक्शनरी तैयार करनी है, di3 रिजल्ट मतलब है ना, ये आउटपुट, ये मुझे कहते हैं यहाँ पर आउटपुट चाहिए, जो मैं लिखते जा रहा हूँ वो क्वेश्चन होते जाएंगे तुम्हारे। ठीक है, तो पहला आउटपुट क्या मिलना चाहिए मुझे, कि जैसे डिक्शनरी है एक, ठीक है, तो इन दोनों का क्या, जो भी कॉमन की है उनका क्या हो जाना चाहिए, सम हो जाना चाहिए। कॉमन की वैल्यू का सम, जैसे मान लो 1 है ना, कॉमन की कौन कौन सी आ रही है इन दोनों डिक्शनरी में 1, तो 1 कॉलन 10 और 14 का सम कितना हो जाएगा 24। क्लियर, उनकी वैल्यू का सम। ठीक है, 2 इन दोनों का सम कितना आ जाएगा कॉमन में, तो 54। तो 3 इसमें है क्या, D2 में, और 4 जो है वो इसमें नहीं है, तो 3 और 4 एडिटिव ऐड हो जाना चाहिए आपकी डिक्शनरी में। क्लियर है, मतलब जो की कॉमन है उनकी वैल्यू का सम कराना है, और जो कॉमन नहीं है उनको एज इट इज क्या कर देनी है, डिक्शनरी में ऐड कर देनी है। समझ में आया? ओके सर। यस। समझ में आया? यस सर। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है इसका यही कि di3 di4 एक डिक्शनरी बनानी है, जो कि दोनों डिक्शनरी को क्या करें, मर्ज करना है। दोनों डिक्शनरी को मर्ज करना है, तो क्या बनेगी, दोनों डिक्शनरी को मर्ज करेंगे तो 1,10, तो डुप्लीकेट की तो रहेगी नहीं, तो 2,20 मतलब दोनों में से कोई सी भी वैल्यू है, 14 या 34 है ना, या 10 या 20 कोई सी भी आ जाना चाहिए। फिर 3 कॉलन 30 और 29। समझ में आएंगे? यस सर। ठीक है, फिर थर्ड क्वेश्चन है of 5 इज इक्वल टू, ठीक है, जितनी भी अनकॉमन एलिमेंट है उनकी एक अलग डिक्शनरी बन जाए, तो 3 कॉलन 30 और एक और कौन सा अनकॉमन एलिमेंट है 4 कॉलन। क्लियर है ना, जो मैच नहीं हो रहे उनको क्या करना है आपको, अनकॉमन। ठीक है, तो 3 क्वेश्चन तो ये है, बाकी मैं आपको मेल पे भेज दूंगा। ठीक है, कोई डाउट इसमें? नो सर।
सर वो क्वेश्चन पिछले सम वाले वो हुए नहीं थे, कौन सा है? वो लिस्ट के। सम ऑफ लिस्ट के एलिमेंट का क्या? किसी से भी नहीं हुआ है। नहीं सर। देख लेते हैं। ठीक, तो लिस्ट के एलिमेंट का सम कराना है आपको। यस। यहाँ पर मैंने एल आई ले लिया, इज इक्वल टू कुछ एलिमेंट ले लेते, तो मैंने बोला 10, 20, 30, 40। ठीक है, इनका मुझे सम कराना है 10 प्लस 20 प्लस 30 प्लस 40। तो मैं सम करने के लिए एक वेरिएबल ले लेता हूँ, एस इज इक्वल टू 0। ठीक है, जैसे नेचुरल नंबर के लिए सम के लिए करा तो वही करना है, बस फॉर आई एल आई कर देंगे, तो एक एक एलिमेंट आई में आते जाएगा, और यहाँ पर बोल देंगे एस इज इक्वल टू एस प्लस आई। बस ये हो गया, और क्या प्रिंट यहाँ पर बोल देंगे क्या, sum of list element is, क्या बोल देंगे, प्लस एस। सर कॉमा ऐसा है ना? हाँ, ठीक है, क्या जाएगा यहाँ पर, कॉमा एस। ठीक है, मैंने इसको यहाँ से रन। ठीक है, तो ये आ गया 100। देखो 100 भी आ रहा है, 30, 40, 70, 80, 90 और 10, 100। क्लियर है? मतलब कि देखो यहाँ पर एल आई से एक एलिमेंट आया सबसे पहले 10, अब एस में कितना दे रखा है 0, 0 प्लस 10 कितना हो जाएगा यहाँ पर, 0 प्लस 10 10। क्लियर है? मतलब एस में कितना आ गया आपका 10, फिर आई में दूसरा एलिमेंट आएगा क्या 20, एस में रखा है 10, तो 10 प्लस 20 कितना हो जाएगा आपका 30। क्लियर है? एस में कितना आ गया आपका 30, फिर नेक्स्ट एलिमेंट कौन सा है आई में 30 ना, तो 30 प्लस एस में 30 और आई में भी कितना 30, तो 30 प्लस 30 कितना हो जाएगा आपका 60, है ना? क्लियर है? ठीक है, फिर आई में क्या आएगा आपका 40, सम में कितना रखा है, एस में रखा है 60 प्लस 40 कितना हो गया आपका 100, ये प्रिंट कर देगा आपका। क्लियर है? सर आपने सम ऑफ टू लिस्ट एलिमेंट बोला था, मतलब दो लिस्ट के एलिमेंट आपस में जोड़ने हैं। अच्छा, दो लिस्ट के एलिमेंट जोड़ना है, ये वाला भी तो बोला था मैंने, ये हो गया था। सर आपने उसका बोला था दो लिस्ट के एलिमेंट। ठीक है, दो लिस्ट का भी हो देते हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, li1 इज इक्वल टू, ठीक है, तो इन दोनों को जोड़ना है अगर तुमको, तो यहाँ पर क्या करो, इन दोनों की लेंथ क्या इक्वल है। क्लियर है? तो यहाँ पर क्या लगा दो, रेंज लगा दो, यहाँ पर किसी की भी एक की लेंथ निकाल लो, तो रेंज लेन ऑफ एल आई। ठीक है, और एक ब्लैंक लिस्ट लेनी पड़ेगी फिर आपको, तो एस करके क्या करता हूँ मैं, ब्लैंक लिस्ट ले लेता हूँ। ठीक है, जिसके अंदर मैं सम रखूंगा, यहाँ पर क्या कर देंगे, एस की जगह अपन यहाँ पर उसको हटा देते हैं, एस डॉट अपेंड, क्या बोल देंगे, एल आई ऑफ आई प्लस एल आई 1 ऑफ आई। क्लियर है? यस। मतलब फर्स्ट वाली लिस्ट की जीरो इंडेक्स पे जो एलिमेंट होगा, लिस्ट की जीरो इंडेक्स पे एलिमेंट होगा, तो फर्स्ट वाली की जीरो पे रखा 10, सेकेंड वाली की जीरो पे रखा 12, तो 10 प्लस 12 कितना हो जाएगा 22, तो 22 ऐड हो जाएगा किसमें, आपके इस एस में। तो इस तरीके से नई लिस्ट जनरेट हो जाएगी आपकी पूरी की पूरी। उसको तो मान लीजिए बाथरूम में रख सकते हैं इंटरनेट है, लेकिन मेरा लेटर यूज कर रहे हैं हम तो क्लास में चल सेव क्या मैंने क्या, ये देखो ये हो गया। क्लियर है? है ना, यही करना था ना। ये देखो 10 और 20, 10 और 12 का सम कितना आ गया 22। ठीक है, फिर 20 और 23 का क्या आ गया 43, है ना, 30 और 45 का कितना आ गया 75, और 63 और 40 का कितना 103। क्लियर है? यस सर। आज क्लास बड़ी हो रहा है। तो ये इस तरीके से कर सकते हैं अपन यहाँ पर सम।
ठीक है। यस, थैंक यू। और कोई डाउट किसी को? ना सर। थोड़ी देर में आऊंगा। हेलो प्रेम, आज क्लास नहीं किए हैं खाली। अच्छा, हाँ चलो ठीक है, तो फिर बात करते हैं, अभी बाहर हैं हम दूसरा जगह। ठीक है। ठीक है, बाय।